इंद्र मित्रों, मैं हूँ पूर्वी और आप सब सुन रहे हो जैन पाठशाला बाय पूर्वी। मित्रों, हम सम्यक दर्शन की कहानियां सुन रहे हैं और आज हम सम्यक दर्शन के फितिकरण नामक अंग की कहानी सुनेंगे। गोप के रोग से कराया वियोग। मुनि पारिसेन की कहानी। मगध देश के राजगृह नगर में राजा श्वेनिक अपनी पत्नी चेलिनी और पुत्र वारिसेन के साथ रहते थे। वारिसेन व्रतादि का पालन करने वाला उत्तम श्रावक था। एक बार चतुर्दशी की रात्रि में उपवास कर स्मशान में कायोत्सर्ग के लिए वो खड़ा था। उसी दिन राजगृह नगर में रहने वाले मगध सुंदरी नामक वेश्या ने श्री कीर्ति सेठानी के गले में सुंदर हार देखा और उसे पाने की उस बड़ी इच्छा हो गई। विद्युचर नामक चोर उस वेश्या का प्रेमी था, जिससे मगध सुंदरी ने श्री कीर्ति के गले में पहने हार को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की और कहा कि यदि यह हार मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मैं जीवित रहूंगी और तुमसे शादी करूंगी, अन्यथा नहीं। विद्युचर चोर अर्धरात्रि में श्री कीर्ति सेठानी के घर पहुंचा और उसने चतुराई से हार तो चुरा लिया, पर जब वो जाने लगा तो द्वारपाल हार के प्रकाश को देखकर समझ गया कि हार चोरी हो गया है और यह चोर ही है। ऐसा जानकर उसे पकड़ने हेतु उसके पीछा करने लगा। विद्युचर भागते भागते वही स्मशान में पहुंच गया जहाँ पे श्रावक वारिसेन कायोत्सर्ग अवस्था में खड़े थे। पकड़े जाने के डर से विद्युचर ने वो हार वारिसेन कुमार के आगे डाल दिया और वो खुद छुप गया। पीछा करते करते कोतवाल ने जब हार कुमार वारिसेन के पैरों में पड़ा हुआ देखा तो उसने राजा श्वेनिक को समस्त बात बता दी और कहा कि कुमार वारिसेन ने हार चोर लिया है। हार चुरा लिया है वारिसेन ने, ये जानते ही धर्मपरायण राजा ने बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने अपने पुत्र प्रेम को त्याग कर दिया और कहा कि इस मूर्ख का मस्तक छेद कर देना चाहिए और उसे दंड लेना चाहिए। राजा के आदेश पर जब चांडाल ने वारिसेन के मस्तक काटने के लिए जैसे ही तलवार चलाई, तलवार उसके गले में फूलों का हार बन गई। सच्चाई की हमेशा धर्म रक्षा करता है। उस अतिशय के समाचार सुनते ही राजा श्वेनिक ने वहां पे आके वारिसेन से खूब माफी मांगी। विद्युचर चोर ने भी क्षमादान पाकर जब स्वयं हार चोरी करके वहां रखा था और अपना अपराध स्वीकार किया तो राजा ने वारिसेन को घर चलने के लिए आग्रह किया, परंतु इस सांसारिक मायाजाल से विरक्त प्राप्त होकर उसने कहा अब तो मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा, और उसने जाके सूरसेन गुरु से जैन दीक्षा ग्रहण कर ली और खुद मुनि बन गए और साधना करने लगे। एक दिन मुनि अपनी आहार हेतु राजगृह के नजदीक जो ग्राम पलाशकूप था वहां पे गए थे। राजा श्वेनिक के अग्निपुति मंत्री के पुत्र पुष्पडाल ने उनका पड़गाहन किया। आहार के बाद जो बाल्यावस्था का मित्र था, बचपन के जो फ्रेंड थे, उस वजह से पुष्पडाल अपनी पत्नी सौमिला को पूछकर मुनि महाराज को थोड़ी दूर तक पहुंचाने के लिए उनके साथ निकल पड़ा। उसने मार्ग में बहुत बार वापस लौटने के लिए उनसे अनुमति चाहिए, आज्ञा चाहिए, परंतु वारिसेन ने उसे अपने साथ ही रखा और फिर मुनि वारिसेन ने पुष्पडाल को धर्म का उपदेश देकर उसमें वैराग्य के भाव पैदा कर दिए और उन्हें दीक्षा दे दी। परंतु पुष्पडाल अभी तक अपनी स्त्री सौमिला को नहीं भूल पाया था। उसके बाद पुष्पडाल और मुनि वारिसेन 12 वर्षों तक तीर्थ यात्रा करते हुए भगवान वर्धमान के समशरण में जा पहुंचे। वहां पर देवों द्वारा एक गीत गाया जा रहा था तो पुष्पडाल ने वो गाना सुना। उस गीत का ऐसा हो रहा था कि जब पति पत्नी को अकेला छोड़कर निकल पड़ता है तो कोई स्त्री पति के वियोग में बहुत दुखी हो जाती है, पर यदि पति संसार का त्याग कर देता है तो उस वक्त वो पत्नी कैसे जीवित रह सकती है। ऐसा गाना सुनते ही पुष्पडाल को अपने घर वापस चलने की इच्छा हो गई। अपना मुनिव्रत भंग कर अपनी स्त्री के पास आने का उसका मन बना है, ये बात जाकर ही उनके जो साधर्मी मुनि वारिसेन थे उन्होंने उनका स्थितिकरण करने के लिए एक उपाय सोचा और उसे अपने नगर में अपने महल में लेके पहुंच गए। वारिसेन को घर लौटता देखकर माँ चेलिनी विचार करने लगी, क्या वारिसेन अपने सम्यक दर्शन सम्यक चरित्र से विचलित हो गया है? क्या वो वापस घर तो नहीं लौट आया है? माँ ने जो अपने मन में शंका थी उसको दूर करने के लिए 2 प्रकार के आसन दिए, एक सोने का और एक सादा।
धर्मनिष्ठ मुनि वारिसेन ने सादे आसन के ऊपर विराजमान हो गए। वो देखते ही उनकी माँ के मन में जो संशय था वो दूर हो गया। उसके बाद महारानी चैलेंजी ने आभूषणों से सजी हुई उनकी 32 स्त्रियों को बुलाकर वहां पर खड़ा कर दिया। तब मुनि वारिसेन ने पुष्पदल से आग्रह किया, आप कृपा करके मेरा युवराज पद भी ले लीजिए और ये सारी स्त्रियों का भी स्वीकार कर लीजिए। यह दृश्य देखकर पुष्पदल अत्यंत लज्जित हो गया, उसे बहुत शर्म आ गई। वो सोचने लगा कि मेरे पास तो न इतनी सुंदर स्त्रियां हैं, ना मेरे पास इतना बड़ा राज्य है, मैं किस वजह से मेरी स्त्री और घर के बारे में इतना सोचता रहा। और उसने बहुत शर्मपूर्णाक होके तत्काल ही उत्कृष्ट वैराग्य प्राप्त कर लिया और परमार्थ से तप करने लगे। पाप कर्मों के उदय से धर्मव्रतधारी कभी कभी ऐसे मोह में, राग में पड़ जाते हैं, पर उस वक्त ऐसे समय गुणी सम्यक दृष्टि सधर्मी जो रहते उन्हें धर्म से भटकते हुए देखकर पुनः धर्म का सत्य मार्ग दिखाकर धर्म में स्थिर कर देते हैं। कोई साधर्मी जन अपनी चारित्र से यदि भ्रष्ट हो जाए ना, तो उस विषय को ऐसे बात ना फैलाते हुए उनकी अस्थिरता, उनके चित्त की चंचलता को दूर करने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए, ताकि वो पुनः अपने पद में स्थिर हो सके। स्थितिकरण नाम का ये 6ठा सम्यक दर्शन का अंग है। मित्रों, आपने भी कहानी सुनी, आपको जरूर अच्छी लगी होगी, तो आप भी ये बात ध्यान रखिए। आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह का जमाना है, यदि कोई गलती करता है ना तो हम सबको बता देते हैं ऐसा हुआ, पर वैसा नहीं करना है। वो कैसे अपने मार्ग से ना भटके, उसके लिए हमें यत्न करना है, और हो सके तो उनके गुरु को बताना चाहिए, पर खुद कभी भी ऐसा कार्य ना करना चाहिए जिससे हमारे धर्म की बदनामी हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।